विचारों को पालित करके। यदि भगवान इस वृक्ष में होता तो बताओ वृक्ष को काटते क्यों? भगवान मूर्ति में बैठा होता तो फिर भगवान अगर मिल जाएगा। देखो, आपकी भावना जितनी तीव्र होगी तो उन्हें मूर्ति से भी प्रकट होकर आपके सामने आना पड़ेगा, उन्हें वृक्ष से भी प्रकट होकर आपके सामने आना पड़ेगा। भक्त की भावना पर भगवान को भाड़ा अदा कर, लेकिन इस बात को लोग नहीं समझते। उन्हें एक मिनट तपस्या करी, उन्हें भगवान हम प्राण दे दिए, हमें दर्शन दे दिए, तो वृक्ष से उन्हें मजबूरी में प्रकट होना पड़ा। ये किसने किया? तुमने किया, किसी और ने नहीं। लेकिन हमारा भ्रम है उस मूर्ति में लगती है, वृक्ष में लगती है। तो परमात्मा कहता है इस भाव को छोड़ो, तुम अपने अंदर के भाव को जागृत करो। घर में तुम बैठ जाओ कायदे से, हमें भगवान दर्शन नहीं दोगे, हम तब तक हम उठेंगे नहीं। आप कोई संकल्प लेके बैठ जाते तो भगवान को आकर देना ही पड़ेगा। भक्त के भाड़े को अदा करना। गीता में दिखाया था, जब भीष्म पितामह ने फर्ज ले लिया था कि हम जरूर कृष्ण से अस्त्र कमा लेंगे, इतना परेशान कर दिया जो अर्जुन को बचना मुश्किल। तब उन्होंने गुस्सा में आके रथ का पहिया उठाया, स्वयं उन्होंने अस्त्र धर दिए, क्या वो आप अपने हाथों से मुझे मारो। उनने फिर शांत हो गए। तो उन्होंने कहा देखो, मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, मैंने अस्त्र तो आपसे उठा लिया। तो कहते हैं भक्त की भावना पर भगवान को सब कुछ करना पड़ता, ना चाहते हुए भी उन्हें करना। तो ये तुम्हारी भावना उन्हें बुलाती है, कोई और नहीं बुलाती। तो हम भावना का परिवर्तन नहीं करते, मंदिर चले जाते, देव स्थान चले जाते, तो कहीं भी जाने का फायदा नहीं। आप यात्रा करने जा रहे, रास्ते में एक मंदिर अच्छा मिल गया, मंदिर तो बहुत, एक मंदिर का नाम बहुत ज्यादा है लेकिन मूर्ति अच्छी नहीं है, तो लोग क्या कहते हैं, इतना बड़ा ना हो तो मूर्ति बिल्कुल बेकार है। अब यहाँ आप समझने की बात है, तुम क्या मूर्ति देखने गए थे? तुम तो भगवान की आस्था से गए। वो चाहे मूर्ति अच्छी हो चाहे मूर्ति खराब, तुम्हें अपनी आस्था का जो है समर्पण करना चाहिए। तुम्हें मंदिर की टाइल्स और मंदिर की व्यवस्थाओं को या वहाँ की स्थिति के से आपको कोई मतलब नहीं। स्थिति हमें अपनी आत्मिक स्थिति सही रखनी चाहिए और उसी स्थिति से हमें उसका नमन करना चाहिए, तो आपको लाभ मिलेगा। यही लोग नहीं कर रहे, इसीलिए कहीं यात्रा में दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कहीं समस्या आ जाती, तो कहते भगवान ने बहुत बुरा किया। लेकिन कभी ये सोचा हमने क्या किया? हम क्या सच्ची यात्रा से आए? कोई अच्छी चीज दिखा देने जान में मिल जाएगी, कहीं आपके दूसरे के विचार चले गए। ये सारी चीजें जब आपके आगे आएंगी तो आपको इन्हें भोगना पड़ेगा। तो जीवन में हमें इन चीजों पर सुधार करना चाहिए। आप यात्रा धर्म यात्रा कर रहे हो तो धर्म से हमें विचलित नहीं होना चाहिए किसी भी, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। यदि विचलित हो रहे हो तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। यही सबसे बड़ी कमियां हमारे समाज में हो रही हैं, जिस कारण से पूर्ण तरीके से लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। गीता में भगवान, जो आप गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़ने से भगवान प्राप्त नहीं हुआ। आपने गीता में क्या लगा? मोड़ा दजना अपने सत्य के लिए अपने पुत्र की आहुति दे, अर्जुन ने सत्य के लिए अपने परिवार से युद्ध किया, तो सभी ने सत्य के मार्ग पर ही तो किया। महात्माओं ने तपस्या की तो भगवान को पाने के लिए की। तो हम उस मार्ग को तो नहीं अपनाते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। पढ़ने से कुछ नहीं हुआ, पढ़ने से सिर्फ आपको नॉलेज होगी, लेकिन जब तक तुम नहीं बदलोगे तब तक वास्तविक तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं हो, और जब तुम बदलोगे तभी तुम्हारे जीवन का उद्धार। इस प्रकार से हमें अपने जीवन को बदल लेना। शास्त्री जी डेली शास्त्र पढ़ते हैं, पर उनका उद्धार क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें सिर्फ लालच होता है धन मिले, व्यवस्था। पहले तो है लोग शास्त्र वेद पढ़ते थे लोगों के परिवर्तन करने, लेकिन अब धन अर्जन के लिए फर्क यही हो गया, इसलिए इन्हें भी अपने जीवन में लाभ नहीं प्राप्त। कर्म ही परिवर्तन है, बल्कि व्यवस्थाएं नहीं। इधर जो है ये ध्यान परमात्मा की याद बैठे, योग से अनेक पाप कर्मों को नष्ट किया जा सकता है। योग से किसी भी व्यवस्था को आप बदल नहीं सकते।
जब योग सच्चा होगा तो तुम्हारे जीवन का सही परिवर्तन, योग सच्चा नहीं होगा तो तुम्हारे जीवन का सही परिवर्तन नहीं। तो हमें वास्तविक अपने जीवन को बदलना। इधर दिखाए कुत्ता वफादारी का प्रतीक। आप अपने परिवार में बच्चा गलत कर रहा है, सही कर रहा है, लेकिन तुम गलत हो करके आए, तुम उसकी पक्ष कर, आज तुमने गलत करने में पक्ष कर ली, कल फिर और ज्यादा करेगा, परसों और ज्यादा करेगा, फिर एक दिन तुम क्या करोगे, पर ज्यादा बढ़ जाएगा, तुम्हें पीटना भी शुरू कर देगा। तो तुमने अपराध को बढ़ाया नहीं, आपने तो बढ़ाया। पहले ही अपराध में यदि आपने उसमें सतर्क हो गए होते तो ये अपराध की जड़ी नहीं लगती। ये सदा ध्यान रखना चाहिए, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, उसे हमें पहले बार में ही रोक देना चाहिए। उसे पहले बार में रोकोगे तो अच्छा होगा। उसे सीधा कहना, देखो आपने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाए, आपको सुखा जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना। तो दो फायदे, एक तो तुम्हारी परिवार की इज्जत रह जाएगी, दूसरे आपके यहाँ का विकास नहीं होगा। घर में एक गलत होता है, पूरे घर का तो मामला खराब हो जाए। तो इसलिए हमें अपने जीवन में सदा अच्छा करना चाहिए और अच्छे की तरफ भावनाएं रखनी चाहिए, बुरे की तरफ नहीं मानता तो हम उसका साथ छोड़ दें, लेकिन मतलब कुत्ता के समान वफादारी न करें। कोयला की दलाली में हाथ काले होते हैं, चाहे कितना ही बचाओ तब भी हो जाता। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में इन चीजों से दूर रहना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का सामना न करें। इधर व्यक्ति बीमार होता है तो कहता भगवान दुख हरो, हमसे कौन सी भूल हुई जिस कारण हम ऐसा भोग रहे, और ठीक हो जाता कहाँ के भगवान, कैसे भगवान। तो दोबारा जब मौका पड़ा तो भगवान गए, तुम कहाँ के हो, फिर से झेलना मुश्किल है। इसलिए पहले ही स्वीकार न कर ले, देखिए तुम कैसे कष्ट ले लियो, हमें मालूम तुम हमें दंड देने वाले और हम दंड से अधिक आपकी खुशामद करते, क्या दंड दे पाओगे। इसी प्रकार से भगवान से जब हमारी साधना आदि हो जाएगी तो हमारे सारे अपराध मुक्त हो गए। उसमें होता क्या है, जैसे हमने आपके साथ गलत, तो जो हम तपस्या कर रहे हैं, मेरी तपस्या करके आपके पास पहुंच जाएगी, रड़ाता हो जाएगा। जैसे कोई वस्त्र आते पैसा देते तो वस्त्र का आपकी हो जाती है। इसी प्रकार से जीवन में संस्कारों को भी तपस्या से दूर किया जाए। लेकिन कभी कभी तपस्या का दुरुपयोग लोग करते हैं। तुम तपस्या कर रहे हो और लड़का कहीं बीमार है, तुमने कहा कि भगवान हम तुम्हारी इतनी तपस्या कराते लड़का ठीक हो जाए। अब लड़का के संस्कार तो अच्छे थे, अब तुम्हारी तपस्या तो ठीक तो है, लेकिन तुम्हें उसका कष्ट देना। इसलिए हमें करना क्या चाहिए, बच्चे को भगवान की याद करवाना चाहिए और फिर भगवान से कहना चाहिए प्रभु इसकी मदद, तो तुम्हारा भी कुछ नहीं जाएगा और बच्चा का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो हमें वो कार्य करना चाहिए जो सदा लाभदायक रहे। आगे वाला नहीं बदलेगा तो तुम्हारी मेहनत बेकार है। जैसे आगे वाला नहीं सुधर रहा तो तुम कितने भी पैसे में मदद करना, लेकिन वो कभी धनवान नहीं होगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में इस चीज का सदा ध्यान रखना चाहिए कि हम मदद वही करें जो हम सुरक्षित रहें और दूसरा आने वाला भी सुरक्षित बने। वो मदद होती है, नहीं तो फिर उसके बाद मदद नहीं होती, और तो कष्ट को लेना होता है और फिर कष्ट झेलते हो। ऐसा करके भी लोग अपनी तपस्या नष्ट कर लेते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में इन चीजों का कार्य से ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमें ऐसे दिनों का सामना न